ये अगर इस श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहाँ जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती। दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है। तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा तत्प्राणस्योच्छृंखल, तो करुणया श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी हमारा पास। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना। ये तो धाम है। यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया और फिर वो चला गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया श्री धाम वृंदावन की महिमा का ऐसा रसास्वादन करा रहे हैं कि जीव का परम कल्याण हो जाए। ध्रुवम सत्य देह शांति, शरीर पूरा होने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते अलभ्य लाभ, हरिपद परम पद की उसे प्राप्ति होती शरीर छूटने के बाद। किसको? गंदी बातों में, गंदे विषयों में जिसकी निष्ठा पूर्वक पाप रति है वो तो वृंदावनवासी होगा। बोले नहीं, दूर देश में रहता है, महापापाचरण करता है, पर संयोग वशात सुकृति जनों के संग में वो एक बार वृंदावन आ गया। संयोग वशात उसकी दोस्ती किसी ऐसे से हो गई, चलो यार एक बार वृंदावन चलो। नहीं, हमें कोई मत, हमारे साथ चलो, पैसा हम लगाएंगे, आपको खवाएंगे पियाएंगे, घुमा के ले आएंगे, यार चलो ना। अब वो चल पड़ा। सुकृति किसी पुण्यवान के प्रभाव से वो वृंदावन आ गया। उसकी कोई रुचि नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई निष्ठा नहीं। सकृत एक बार वृंदाटव्यास्त्रण कमपि वंदेत सुकृति। अब उसने चलो बिहारी जी के दर्शन करे आवे, अब उसके साथ गया। जैसे यहां कई ऐसे दर्शन में आते हैं सुबह कि वो स्वयं नहीं आए, उनकी कोई श्रद्धा नहीं, उनको लाया गया है। जैसे किसी श्रद्धालु गृहस्थ की गाड़ी का वो ड्राइवर है, या कोई घर का कोई सदस्य है, सब चल रहे हैं तू भी चल, तो उसकी चेष्टा दिखाई देती है कि ये श्रद्धा से नहीं आया, इसे जबरदस्ती लाया गया है। वो खड़ा है, ऐसे देख रहा है, दृष्टि गई, उसकी ये मुद्रा और उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो श्रद्धा से संत दर्शन के लिए नहीं आया। और यहां तो कह रहे हैं एक तृण की वंदना कर दे, एक तृण की वंदना, वृंदावन के एक तिनके को प्रणाम कर ले। ऐसे ही प्रणाम कर लिया किसी लता को, संत को, बिहारी जी के दर्शन कर ऐसे ही कर लिया, ऐसे। वो बड़े कृपालु है, कृपा समुद्र है। तुम खड़े तो हो ना, इतना ही काफी है। तुम क्या देखने के लिए खड़े हो ये हम नहीं देख रहे। तुम खड़े हो, आकर खड़े हो, दरबार में आ गए श्री जी के, और किसी भी भाव से आए तो तुम्हारे भाव का प्रभाव नहीं है। यहां सत्तारणीकृत स्वभाव उनके स्वभाव का, तुम्हारे भाव का नहीं। ये अगर इस श्लोक सुनने को मिल जाए तो हमारी प्रार्थना है, जहां जहां तक कान में शब्द जाए। यहाँ जो बैठे हैं उनके तो भाग्य की क्या सराहना, लेकिन जिन्होंने कभी वृंदावन दर्शन नहीं किया, एक बार जरूर आ जाना, एक बार जरूर दर्शन कर जाना प्रभु के। इस धाम में एक बार जरूर घूम जाना, यहाँ की हवा लग जाए।
तो तुम्हारी संसार की हवा जितनी है वो तुम्हारी दुर्गति नहीं कर पाएगी। ये श्लोक मतलब अहोभाग्य जो महापुरुषों ने धाम की ऐसी महिमा को देखा और वर्णन किया। कह रहे बाहर दूर देश में रहता है, गंदे आचरणों की निष्ठा पूर्वक पापाचरण करता है, और सकृत एक बार किसी सुकृति जन के संग वृंदावन आ गया और वंदे तृणकमपि, एक तृण की, लता की, बिहारी जू की, संत की, किसी की भी वंदना कर दी, प्रणाम कर दिया, तो बोले जिनका वृंदावन है वो बहुत करुणामयी है और अखिल शक्ति संपन्न भगवान उनके चरणों में झुके हुए हैं, हमारी लाडली जू। बोले वो अपनी कृपा करती है इस धाम में आने वाले के ऊपर। जिस समय उसके प्राण निकलेंगे तो ध्रुवम, ध्रुव माने परम सत्य, देह स्यांते, देह छूटने के बाद हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरिपद को प्राप्त हो जाएगा, फिर आप वृंदावन वासी हो। तभी हम कई बार कहा है कि अगर 100-200 बार मोक्ष मुक्ति होती तो आराम से हो जाती, अपने पास इतनी रकम है। अलभ्य लाभ, उसे हरिपद की प्राप्ति हो जाएगी। घोर पापी यदि एक बार वृंदावन आ जाए, और हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम ये बड़े महिमामय है। अजामिल जीवन भर पाप किया, अपने बेटे के बहाने उच्चारण किया नारायण, तो परम पद मिल गया ना, ये तो धाम है। यहाँ की रज एक बार लग गई, एक बार प्रणाम कर लिया, फिर वो चला गया। तो निष्ठा पूर्वक पाप करने वाला जब शरीर छोड़ेगा, निखिल शक्तियों के स्वामी भगवान श्री हरि, जिनके अधीन जाके अधीन सदा ही सांवरो, वो करुणा, वो करुणा की मूर्ति लाडली जू कि एक बार वृंदा सखी ने देखा कि धाम की सीमा में प्रवेश हुआ, मेरी लाडली जू का एक कृपा पात्र हो गया, तो अब वो कहीं भी जाके जब शरीर छूटेगा, श्री जी की करुणा से उसका शरीर जब अंत में होगा तो हरिपद मलभ्यंच लभते, अलभ्य लाभ, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कई बार कहा है आप लोगों से कि निश्चिंत रहो, आपका पास बन गया है, आपका पास बन चुका है। क्यों? बोले हमारे माई श्यामा जी को राजी, हमारा पास है, हम वृंदावन, प्राण वृंदावन सर। एक बार प्रणाम की बात कही, हमारा तो जीवन वृंदावन है। कुबेर एक नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, से पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानते हैं। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है, एक ही मन है। अनंत सहचरियां एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवारे प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले, कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जो है, मेरी सखी है, मेरी स्वामिनी है, मेरी किशोरी जो है। तो क्या कह रहे? कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है। अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं। जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती, क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी, प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर, ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं।
प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है, ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया। गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था। तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है, वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है, उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का ये प्रभाव है कि एक बार आ जाए, प्रणाम कर ले इस भूमि को, तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।